नमस्कार। आप सभी दर्शकों को आज सत्युग टीवी चैनल में हम स्वागत करते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे पास में तरह तरह के पत्र, तरह तरह के ईमेल और लेटर आए हैं। उनमें कुछ सवाल से आए हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज आप सबको मालूम पड़ेगा कि कैसे सवाल आते हैं और क्या चीज़ बताई जाती है, क्या चीज़ है वो, क्या सत्य है और क्या असत्य है। संतु जी, ये पहला सवाल है। ये ईशांत विश्वकर्मा जी हैं, जो कि जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। ये सत्युग महातरण टीम में 2 साल से हैं और इनका सवाल है कि इनकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है और इनको लाल और हरा रंग पहचान में नहीं आता है। दोनों कलर सेम दिखाई देते हैं। आपके डॉक्टर को दिखाया इन्होंने, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम के मेडिकल टेस्ट में भी इनको छांट दिया है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सहयोग में इसका क्या उपचार है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले विश्वकर्मा जी, आप ये बताएं कि सहयोग करते कैसे हैं, क्योंकि सहयोग में क्वेश्चन मार्क तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं लोग, लेकिन संसार का कोई भी सहयोगी ये नहीं बताता मैं सहयोग कैसे करता हूँ। मेरे विचार में 95% सहयोगी ठीक से सहयोग नहीं करते। सहयोग ध्यान लगाना या ध्यान में बैठना, माता जी की स्पीच सुनना और पूजा में चले जाना, सेंटर चले जाना, ये ध्यान नहीं है। ये जब शुरू में स्टार्टिंग थी तब ये सेंटर की बात हुई थी। आज इंसान को खुद को सेंटर बनना है। अगर एक सहयोगी, आपने सुना होगा, श्री माता जी की स्पीच में सुना होगा, आपने सभी ने सुना होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि जब कोई पॉइंट की बात होती है तो उसको मैं दिमाग में भी नोट करता हूँ, दिल में भी नोट करता हूँ, कागज में भी नोट करता हूँ। तो श्री माता जी ने बताया कि एक सहयोगी, अगर एक सहयोगी पूर्ण सहयोगी है वो, तो संसार को बदल सकता है। तो ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदल सकती? हाँ, ये है कि जो जन्म से आई है, हो सकता है उसमें थोड़ी घनी कमी रह जाए, वो बात अलग है, क्योंकि वो बाई बर्थ आ रही है आपके साथ, लेकिन बदलाव हर चीज में होता है। कुछ ऐसी बीमारी थी जो श्री माता ने कहा ठीक नहीं हो सकती, उनका नाम नहीं खोला उन्होंने, यहाँ बोल करके और बात को छोड़ दिया था। और मैंने भी काफ़ी कोशिश करी कि वो क्या बीमारी है, लेकिन वो बीमारी ऐसी है कि जो नेचुरल लगी हैं, जन्म से लगी हैं, उन्हीं के बारे में शायद उन्होंने बात कही, खोला नहीं, बस ये कही कि कुछ बीमारी ऐसी हैं जो नहीं ठीक हो सकती। तो उनमें वही लगा कि जो बाय बर्थ लगी हैं, या आपने सुना होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को चक्रव्यूह रचना बता रहे थे, अर्जुन ने ठीक से सुनी थी, लेकिन वही चक्रव्यूह रचना जब वो सुभद्रा को सुना रही थी, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी थी, तो अभिमन्यु गर्भ में था और अभिमन्यु सुन रहा था, क्योंकि जब माँ का 4 महीने से ऊपर बच्चा होता, 5 या 6 महीने का, तो उसके अंदर जीव पड़ जाता है, जान पड़ जाती है। तो फिर जो माँ सुनती है वही बच्चा सुनता है, और जो माँ खाती है वही बच्चे का मन करता है। बच्चे का मन आज अगर रसगुल्ले को कर रहा, गोलगप्पे को कर रहा, तो माँ का भी मन वही करता है, क्योंकि माँ बच्चे के अधीन हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो कलर की बात है, ये आपको अभी तो हुई नहीं, ये तो जन्म से है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन परिवार के लोग सब सहयोग करें और सबके पास ये वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग हों, तो आप ठीक हो जाएंगे। और अगर वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर मुश्किल है। इसलिए
ब्रह्म शक्ति है, अगर ब्रह्म शक्ति से भी हम ठीक नहीं हो सकते तो हमारी अपनी कमी है। परिवार के लोग आपको ठीक कर सकते हैं, अगर वो सहयोग ही नहीं करना चाहते तो इसका मतलब उन्होंने आपको जन्म दिया है, प्यार नहीं करते हैं। पहले लोग, बुजुर्ग लोग, जब ये आपके साइंस और इतनी ये सब चीज़ें नहीं थी, तो आपको मालूम है कि जो एक माँ होती थी जर्नल, वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे की बीमारी मुझे हो जाए लेकिन बच्चा ठीक हो जाए। आज मुझे लगता है 100 में से 90% माँ तो ऐसी नहीं है जो ये कह दें कि कोई बच्चे को बीमारी है, उसकी बीमारी मुझे लग जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। पहले जो धर्म पत्नी होती थी वो भी ऐसी होती थी कि मेरे पति को तकलीफ नहीं हो क्योंकि वो घर चलाता है, वो तकलीफ मुझे हो जाए क्योंकि मैं तो उसको सहन कर लूँगी, लेकिन अगर मेरे पति को हो गई तो मेरे बच्चे इनका गुजारा कैसे होगा। तो आज ऐसे लोग होते थे। तो अब आप जो ये काम करने जा रहे हैं, इसको आप कलर को जो नहीं पहचानने में आता, तो ये आपको जन्म से है, तो इसे आप वाइब्रेशन से ठीक कर सकते हैं। और घर बैठ के घर वाले भी ठीक कर सकते हैं अगर घर वालों के पास वाइब्रेशन है, तो इसलिए आप खुद इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ठीक से सहयोग नहीं करेंगे तब तक करना मुश्किल है। अगर ठीक से सहयोग करेंगे तब जाके ये बात होगी। तो इसलिए आज जो आप सवाल किया है इसको आप खुद ठीक करें। और हुआ क्यों है, संसार का एक भी सहयोगी ये नहीं पूछता कि मुझको ये परेशानी हुई क्यों है। संसार का कोई भी गुरु, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलता कि ये बीमारी होती क्यों है। सहयोग जो है क्वेश्चन मार्क है, इसमें पहले ये नॉलेज होती है कि बीमारी होती क्यों है। सब टेस्ट देते हैं, टेस्ट करा लो, दवाई देंगे। कोई भी पैथी का डॉक्टर हो, चाहे वो आचार्य हो, वैद हो, कोई भी हो, लेकिन सहयोग में क्वेश्चन मार्क पहले लगता है कि ये बीमारी होती क्यों है। ये बीमारी जो होती है, ये हम जिस देवता के खिलाफ काम करते हैं, जिस भगवान के खिलाफ काम करते हैं, उससे शरीर में बीमारी होती है। पाठ पूजा करने से भी होती हैं, रामायण भागवत गीता पढ़ने से भी होती हैं, कुरान शरीफ चर्च में जो बाइबल पढ़ी जाती है उससे भी बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि केवल एक जो जीसस क्राइस्ट ने बात करी थी उसको कोई भी संसार का फादर प्रूफ नहीं करता। जो कुरान शरीफ में पैगंबर साहब ने बोला था उसे कोई नहीं बताता। तो इसलिए ये जो सब चीज़ आप देख रहे हैं ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, ये थ्योरी नहीं है। सहयोग जो है वो प्रैक्टिकल है, साइंस है। अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड नहीं है। लेकिन इसमें बढ़ने के लिए बहुत कठिन तपस्या है, बहुत कठिन रास्ता है, और ये लाखों में किसी एक को जाके मिलता है, सबको नहीं मिलता, क्योंकि इसमें बड़े बड़े रास्ते छोड़ने पड़ते भी हैं और बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब जाकर के ये चीज़ पर पहुंचते हैं। और वो त्याग सब नहीं कर सकते, वो तपस्या सब नहीं कर सकते, वो परेशानी से जूझना सब नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपका ठीक हो सकता है अगर आपके परिवार के लोग आपकी मदद करें तो इसलिए आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। ये बैक आज्ञा के कमज़ोर होने से होता है। बैक आज्ञा, अगर ये बैक आज्ञा बचपन में ही खराब हो गई या किसी वजह से ये परिवार के लोगों ने खराब कर दी तो फिर इसका इलाज मुश्किल से होगा। लेकिन पूर्ण रूप से सहयोगी बन जाएं आपके परिवार के लोग और आप तब जाके इसे कर सकते हैं, तो आप खुद भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोई भी बीमारी संसार में स्वतः नहीं होती है। उसको या तो हम ऐसा काम कर देते हैं जिससे लगती है, या ऐसे इंसान के सामने ये मस्तक झुका देते हैं जहाँ से बीमारी लगती है। जो सात्विक आदमी होगा उसके सामने मस्तक झुकाने से कभी बीमारी नहीं लगती है।
जो सात्विक नहीं होता, तामसी होता है, रजोगुणी होता है, ऐसे लोगों के सामने मस्तक झुकाया और बीमारी लगी। तो आप अपने आप खुद देखिए कि हमें किसको प्रणाम करना और किसको नहीं करना। आप सभी को नमस्कार।